इनकलाब। श्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दा व्यापारी ते कारोबारी जिंदाबाद। बहुत ही परम ते सत्कारयोग आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने नाल स्टेज उत्ते विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब प्रधान और मैंबर पार्लीमेंट सर भगवंत सिंह जी मान साहब, उन्होंने नाल विराजमान श्री जरनैल सिंह जी MLA तिलक नगर और पंजाब मामले के इंचार्ज सह प्रभारी श्री राघव चड्ढा जी MLA साहब, सर हरपाल सिंह जी चीमा साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मेरे लेफ्ट साइड के उपर साढ़े सारे ही सत्कारयोग MLA साहबान, सर मनजीत सिंह जी बिलासपुर साहब, मास्टर बलदेव सिंह जी जैतो, भैन माणूके जी, सर करतार सिंह संधवा जी, प्रिंसीपल बुधराम जी, मीत हेर जी, कुलवंत पंडोरी जी और इस विशेष और उचेचे प्रोग्राम के प्रबंधक साडे ट्रेड विंग दे श्री रमन मित्तल जी, अनिल ठाकुर जी, मनीष अग्रवाल जी, विनय वर्मा जी पंजाब व्यापार मंडल के प्रधान और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब तो इंपॉर्टेंट पंजाब की इकोनॉमी की जिंद और जान, पंजाब की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जलंधर और समुचे पंजाब के विचों पहुंचे सारे ही कारोबारी और व्यापारी बिजनेस कम्यूनिटी, सब तो पहला तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत दिल ਦੀਆਂ गहराइयों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ कि ਤੁਸੀਂ अरविंद जी ਦੇ आम आदमी पार्टी ਦੇ एक छोटे ਜਿਹੇ स्नेह ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ एडी ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ हो और सदके जाइए श्री अरविंद केजरीवाल जी ਦੇ कि जिन्हां ने बड़े थोड़े वक्फे ਦੇ ਵਿੱਚ ही दूजी वारी पहला लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ व्यापारी और कारोबारी भरा ਜਿਹੜੇ कि आन बान शान ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ भी स्टेट की किसी भी इकोनॉमी की, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, तो ਤੁਸੀਂ पिछले 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ और माड़े एक्सपीरियंस भी होए होणगे कि वोटां तो पहला लीडर और पार्टियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, पर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਅਪਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ मैं समझदा कि छोटे जे राजनीतिक चाहे छोटियां वड्डियां पलांघां ने कदम छोटे रहे, वड्डियां पलांघां रहियां और जिस तरीके दे नाल उन्होंने दिल्ली दे विच बिजनेस दे मीनिंग नूं ट्रांसफॉर्म करके रख दिता, जिस तरीके दे नाल उन्होंने व्यापारी भरावां नूं बुक्कल दे विच लैके दिल्ली दी इकोनॉमी दा साइज डबल कर दिता, वो किसी तो लुकिया छिपिया नहीं हैगा। सो उन्हां गल्लां दे विच मैं ना जांदा होया, मैं क्योंकि मैं खुद आप एक MLA या पॉलिटिशियन बाद दे विच और एक व्यापारी एक कारोबारी पहला, सो पंजाब के कारोबारियों की गल मैं पहला करनी चाहूँगा। सर ये वो कम्यूनिटी है जिहड़ी अज तुसीं बैठे देख रहे हो कि जिन्हां ने सारिया एडवर्सिटीज़ के बावजूद पंजाब ने अतवाद के काला दौर देखा, 25 साल हज़ारां जानां गवाईयां, पर पंजाब का कारोबारी ते व्यापारी पंजाब दे विच डटिया रहा। उस तो बाद जिह जी जियोग्राफिकल लोकेशन है, लैंडलॉक स्टेट है, जमीन सब तो महंगिया ने, बिजली सब तो महंगी है, तो फिर उस तो बाद जो सरकारी टैररिज्म हर समय चलता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जदोजहद लोहा लेंदे हुए सारिया सबसिडीज़ और क्रॉस सबसिडीज़ का
बोझ आपदे मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। बहुत बहुत मेहरबानी जी। स्टेज ते विराजमान आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, नेता विरोधी धिर पंजाब हरपाल चीमा जी, पंजाब के प्रभारी तीजी बार तिलक नगर तो MLA जरनैल सिंह जी, रजिंदर नगर तो MLA और पार्टी के स्पोक्सपर्सन ते पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्डा जी, मेरे खब्बे पासे साडी विधायकों की टीम है जिहड़े जदों भी मौका मिलता है, भावें विधान सभा भावें सड़क ते आम लोगों के मुद्दे सरकारों के कन्नां तक, सरकारों दी अखां तक पहुँचाउण दा यतन करते रहते हैं। तो मेरे सामने बैठे जलंधर इलाके दे व्यापारी कारोबारी भरा, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं सब तो पहला दुर्गा अष्टमी दियां सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक दिना। अज इत्थे आउण दा मकसद जिहड़ा कोई ना तो वोटां नाल संबंधित है ते ना ही कोई राजनीति नाल संबंधित है, क्योंकि वोटां च हजे टाइम पे है ते राजनीति जिहड़ी है वो तो चलदी रहिंदी है। आम आदमी पार्टी जिस वेले बनी सी उस वेले ये कहा सी असीं राजनीति करन नहीं, असीं राजनीति बदलना आए हैं। और पूरे देश दे विच तुसीं देख रहे होंगे कि राजनीति की दशा ते दिशा बदल रही है। कई बारी जिहड़ियां छोटियां पार्टियां ने, असीं अपने आप नूं छोटी पार्टी मानते हैं क्योंकि हजे 6-7 साल पुरानी पार्टी है, वो नंबरां च भावें पिछे रह जांदियां ने, पर वड्डियां रवायती पार्टियां दे एजेंडे रीसैट जरूर करा देंदियां ने कि यार इदां कर लो नहीं तो ये अगे आ जाएंगे, इदां कर लो नहीं लोग उधर जा रहे हैं। वो तुसीं हर रोज़ देखते होंगे जिहड़े पहलां हैलीकॉप्टरां ते आउंदे सी, इदां करके वापस उस हैलीकॉप्टर चले जाते सी ते हैलीकॉप्टर की जिहड़ी धूड़ है असीं तां उहनूं देख के खुश हो जाते सी ते वोटां पै जांदियां सी उन्हां नूं भी चलो इन्ना कुं तां दिखिया बंदा। पर आम आदमी पार्टी ने वड्डियां रवायती पार्टियां दा एजेंडा रीसैट कराता। हुण हैलीकॉप्टर ते नहीं आउंदे, हुण देश दा गृह मंत्री दिल्ली दे विच गलियां दे विच घर घर जाके परचे वंडदा फिरदा हुंदा है, साडे ख्याल रखियो जी, साडा ख्याल रखियो जी, कारण किते आम आदमी पार्टी ना अगे आ जाए। सो इनू ये मनो ये आम आदमी पार्टी की प्राप्ति है जो लोगों को गिफ्ट दिता है कि लीडर धरती ते लियाते ने, कि लीडर जिहड़े ने वो लोकां च आउण लगे ने, लीडरां नूं सवाल होण लगे ने। नहीं तो मैं खुद जदों अपने पिंड हुंदा सी, छोटा हुंदा,
कोई MP आउंदा सी तां मैं सारा पिंड ऐदां हत्थ बन के कंबदे हत्थां नाल डरिया होया बैठ के उसका भाषण सुनते देखा होया। कोई नहीं बोलता सी, वो जो बोली जाता वो सच है। जे कोई मूरों बोलने की कोशिश करता नाल दे चुप करांदा सी कि ना होए ये मूहरे ना बोल, MP है, जिहड़ा ये मूहरे बोलता हुंदा उहनूं पुलिस फड़ के ले जाती है। आ डर पैदा किया होया सी। हुण लोकां नूं ये पता लग गया, सवाल हुंदे ने लीडरां नूं कि दसो जी तुसीं किहड़े मुद्दे चक्के ने विधान सभा च, किहड़े मुद्दे चक्के ने पार्लीमेंट च, दसो जी की विकास किया, जिहड़ा मैनीफेस्टो जारी किया सी वो चो किन्ने वादे पूरे करते। हुण सब कुछ क्लीयर। इसे करके दिल्ली दे विच तीजी बार सरकार बनी है। एड्डे एड्डियां फौजां उन्हां दियां, मैं तां दिल्ली च असीं प्रचार करते हैं जदों, कोई गली इहो जी नहीं होगी जिहड़ी गली च कोई MP ना फिरदा होवे BJP दा। चलो कांग्रेस का छड्ड दो, वो तो 2015 च ते 2020 च कांग्रेस दियां तां उन्होंने तो कोई नुकसान नहीं होया। तो बिल्कुल कांग्रेस अपनी जगह बना के रखी हुई है उन्होंने। वो 15 च भी जीरो थे सी, 20 भी जीरो थे, वो बिल्कुल ठीक ने। BJP की फौज, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर तीजी गली बाहर मुख्यमंत्री फिरदा हुंदा सी। ते इधरों कौन सी? अरविंद केजरीवाल। पर फर्क इन्ना सी, वो सारे गल कर रहे सी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शहीन बाग फलाना तिमका इमका पाकिस्तान का राज आ जाऊगा, पाकिस्तान च पटाखे चलणगे फलाना। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे सी होर वधिया स्कूल बनावांगे, होर वधिया मुहल्ला क्लीनिक देवांगे, होर वधिया तुहानूं हैल्थ सिस्टम देवांगे, पानी का होर वधिया सिस्टम करके देवांगे, महिलावां की सुरक्षा वास्ते होर अच्छे एफर्ट्स करांगे। आ फर्क सी। तो दिल्ली के लोगों ने उन्होंने नकार के विकास वाले पासे नूं वोटां पा दी। सो इस करके आम आदमी पार्टी अज तुहाडे कोले आई है कि तुसीं देखो ड्राइंग रूम च बह के लिखना बहुत सौखा भी यार इंडस्ट्री नूं किन्ने कहंदे ने यार कांग्रेस वाले ने किन्ना कहा, वो सर 5 रुपये कहा बिजली 4 कर दो, किहड़ा देनी हुंदी है, 4 लिख दो। उन्होंने आटा कितना कहा, उन्होंने आटा कहा जी 3 रुपये किलो, आप 2 रुपये कर दो। कौन किहड़ा सरकार बनाओ जी, ताम दाम दंड भेद जिहड़ा मर्जी वरतो। पर आम आदमी पार्टी जिहड़ी है, क्योंकि देखो दर्द तुहाडे कोले, असीं उत्थों दिल्ली बह के या चंडीगढ़ बह के उहदा इलाज नहीं कर सकते किसी वाईफाई राहीं या किसी ब्लूटूथ राहीं। तुहाडे कोले ही आउणा पऊगा सानूं। अज तुहाडे कोले आए हैं, तुसीं अपने सुझाव दसो, तुसीं अपने दर्द दसो। वैसे तो पता ही है कि पूरे पंजाब च देयर इज़ नो इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एट ऑल। सब इंडस्ट्री जिहड़ी है खत्म करती, पलायन कर गए। कोई बदी नूं जांदा है, कोई किधरे चला गया, कोई मतलब लभ रहे हैं कोई होर तरीके कि किवें ना किवें इत्थों निकल जाइए। चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होवे जलंधर दी, चाहे हौजरी इंडस्ट्री होवे लुधियाने की, पिछले दिन उन्होंने असीं गलबात की सी, चाहे राजपुरा, चाहे मंडी गोबिंदगढ़ लोहे की इंडस्ट्री है, धारीवाल बटाला, मतलब गुरायां टोके दी मशीनां बनदियां सी, अज उजाड़ होया पिया जी आ नाल अपने गुरायां। सो ये तो पता सारिआं नूं, पर अंदरलियां गल्लां जिहड़ियां ने, अंदरले दर्द जिहड़े ने तुहानूं पता है कि की कर सकते हाँ आउण वाले दिनां च जदों लोकां दी सरकार आई पंजाब दे विच, तां उह च की आपां कर सकते हैं, तुसीं की उम्मीद करदे हो। नाले तां देखो इंडस्ट्रीलिस्ट नूं डराउणा डिफरेंट है, वो तो डराउंदे ही रहिंदे है। नाले तुहाडे खजाने भरन, नाले सरकार दे भरन। ये की करदे आ, ये तुहाडे तां खाली रखदे आ, आपदे पर्सनल खजाने भर लेंदे आ। ना तां कोई नवीं SEZ बनया, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी। ना नवां स्कूल बनया पंजाब च कोई,
फिर खजाना किवें खाली हो गया जी। ना कोई नवा कॉलेज बनया सरकारी, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी। ना कोई नवा हॉस्पिटल बनया, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी। असी टैक्स दिंदे रहे, खजाना किवें खाली रह गया जी। फिर सड़कां बणियां ने, प्राइवेट कंपनियां ने बनाईयां ने, हर 20-25 किलोमीटर बाद टोल टैक्स आउंदा है, उन्होंने बनाईयां ने, 25-25 साल के एग्रीमेंट ने, फिर खजाना किवें खाली हो गया जी। तो वोटां तो पहलां जदों अनाउंस करना हुंदा उदों खजाने 'च पैसे कित्थों आ जांदे ने। फिर इसे करके फर्क यही है कि वो जिहड़े ने पॉलीटिशियन ने, वो राजनीतिक लोग ने, उन्होंने मतलब है सलाहकारां नूं दे दिंदे आ पैसे भी, किवें करना है, की करना है, आ सीट का की है, इहदा की आ कर ले। तो जिहड़े साडे मुख मंत्री ने वो IRS अफसर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चों नौकरी छड्ड के आए हुए ने। इन्होंने सारा पता है पैसा कित्थों आउंदा है, कित्थों ऑपरेट करना है, कित्थे जनरेट करना है। जिस वेले इनकम टैक्स, जिस वेले IRS का पेपर क्लीयर होया, रिजल्ट आ गया, तो केजरीवाल साहब लभे ही नहीं घरदियां नूं कित्थे ने। 10-15 दिन लग गए इन्हां नूं लभण नूं, ये दस्सण नूं कि तुसीं अफसर बन गए। ये उदों झुग्गियां झोपड़ियां च गरीब लोगों की सेवा करते फिरदे सी। ते जदों अफसर लग गए, देखिया अंदरला हाल, तो थोड़े चिर बाद, कई थोड़े सालों बाद अस्तीफा दे के, ITO जिहड़ा दफ्तर उत्थे अस्तीफा दे के उस दफ्तर के मूहरे कुर्सी ला के बह गए। जिहड़ा अंदर जांदा सी उहनूं कहंदे सी जे कोई पैसे मंगे मैनूं बाहर आके दसी। इत्थों शुरू होया काम। 49 दिनां 'च ही दसता सी भी की करांगे। 49 दिन का ट्रेलर सी, उस तो बाद हुण फिल्म चलूगी, चल रही है, लंबी चलूगी। और पहला पॉलिटिशियन है, पहला मैं कहना मुख्यमंत्री है जिहदे च ये हिम्मत है ये कहण दी, वोटां तो महीना पहला दिल्ली के लोगों ने कहा जे मेरे पिछले 5 साल के काम चंगे लगे तो वोटां पा दिओ, जे नहीं लगे बिल्कुल वोट ना पाओ। ये कहण वास्ते जिगरा चाहिए, ये गल कहण वास्ते जिगरा चाहिए, सच्चाई चाहिए है, कॉन्फिडेंस चाहिए भी हाँ मैं कीते हुए ने। नहीं तो इत्थे लगे ने पता नहीं कदों की जिउं दी सुरत संभाली है, 5वीं 8 साला योजना जी, 8वीं 5 साला योजना, भाई एक मौका होर दिओ अगली बार करांगे, बस एक मौका ही देई जाने। सो इस करके जे इंडस्ट्री चलूगी तो रोज़गार पैदा होगा, रोज़गार पैदा होगा तो जिहड़ी स्टेट है उहदी इकॉनमी जिहड़ी है उपर उठूगी। तुसीं आप देखदे हो, तुहाडा तां इलाका जिहड़ा दुआबे दा एरिया है, इत्थे तो मैनूं लगदा जलंधर के बस अड्डे ते सर जे तुसीं जाओगे तो तुहानूं ऐ लगूगा शायद इत्थों न्यूजीलैंड नूं बसां जांदियां, आस्ट्रेलिया नूं, क्योंकि शहरां दे नाम नहीं लिखे हुए कि इत्थों जलंधर नूं, इत्थों अमृतसर नूं न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया जाण लई मिलो, बस बिल्कुल उहदे नाल खड़ी हुंदी है। कनेडा अमरीका जाण लई मिलो। मैं कहा हैरान है यार, मतलब बस अड्डा लगदा ही नहीं वो, क्योंकि NRIs का एरिया है, बाहर वो चले गए, शरीरक तौर पर चले गए, तुहाडे बहुत दोस्त मित्र होणगे, पर मानसिक तौर पर दिल उन्होंने मन उन्होंने इत्थे ही है कि यार आपां आपदा मुल्क क्यों नहीं ठीक कर सकते। बई की घाट है, की घाट रखी है रब ने। कोई मौसम सब तो वधिया मौसम साडे कोले ने, जमीन धरती इन्नी फर्टाइल है कि जो मर्जी बीज दे उग जूगा। हो सब कुछ सानू परमात्मा ने दिता है, एक सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी है चंगी नीयत वाली सरकार जिहड़ी है जे वो नहीं दिती बस अजे तक। जे वो मिल जे तो सानू आईलैट्स करके बाहरले मुल्कां नूं जाना ना पवे। साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने उन्होंने भविख इत्थे ही वधिया बन जे ना, तो सानू आईलैट्स वगैरह करके जहाज़ां दे जहाज़ भर के बाहरले मुल्क ना जाना पवे। मैं बहुता समा नहीं लैंदा, सो मैं तुहानूं बेनती करदा इस तो बाद अमन अरोड़ा जी साडे MLA सुनाम तो ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अगला प्रोग्राम दसदे रहणगे जिवें भी होऊगा। ते तुसीं अपने सुझाव जां जिहड़े भी जिस तरह भी तुसीं मास्टर ऑफ सैरेमनी अमन अरोड़ा जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। इस तो पहला कि मैं साढ़े कुछ बहुत ही सत्कारयोग इंडस्ट्रीस्ट व्यापारी वीरां नूं बुलावां, मैं सर तुहानूं दसना चाहूँगा कि जिहड़ी तुसीं अज जलंधर पहुंचे हो, ये बेसिकली स्पोर्ट्स दी, हैंड टूल्स दी, टैनरीज दी यह हब है। तो इत्थों का व्यापारी है जिहड़ा ਉਹ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੇਟ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ, ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਟੇਟ GST 2.25 ਲੱਖ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਨੋਨਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ MD ਨੇ ਹਿੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਿਨੋਨਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ। ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਚਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੇਲਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1992 ਤੋਂ 1988 ਤੋਂ 92-95 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, 90% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਵਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਟ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ,
ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ देयर इज नो ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲਟਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ भी सरकार, ਹੁਣ ਜਦੋਂ आप भी IRS अफसर हो, आप जानते हो कि कितना पैसा कोई कमाता है। अगर ऐसे किसी को नोटिस आ जाए, हमारे फोकल पॉइंट में ही एक JS कौमी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट के, उनका प्लाट नंबर B14 फोकल पॉइंट में था। जब वो अनाउंसमेंट के नोटिस आए तो वो ऐसे दिल पर हाथ रख के आए। मैंने कहा आप हरियाणा में क्या करते हो? कहते वो तो हम ले लेते हैं। मैंने कहा फिर अब दो यहाँ भी। उन्होंने हमारा केस आगे फॉरवर्ड किया, हमने केस भी काफ़ी जीत लिए। सरकार के ऊपर 40 करोड़ का जो लोड था वो हमारी एसोसिएशन ने मिलकर केस लड़कर हल्का भी किया, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट हमें आया। लेकिन अफसर क्या कहते हैं, ये तो जी हमने लिखा लिया, इनसे देना लेना होता है। क्या हम सरकार पर भी भरोसा न करें? हमारी ये पोजीशन है। तो इसको आप प्रायोरिटी पर लो। अल्टीमेटली कौमी साहब ने एक हरियाणा में जाकर करनाल पानीपत फोकल पॉइंट्स में अनाउंसमेंट थी, 238 रुपये गज। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा कि ये हम सेलेबल एरिया बढ़ा लेते हैं, 10% आपकी पावर है, और उसको हम अनाउंसमेंट के अकाउंट में डाल देते हैं। उन्होंने करके बाकी जो 40-50 रुपये बचे थे वो सरकार ने बियर कर लिए। वहाँ से किसी भी फोकल पॉइंट में अनाउंसमेंट नहीं ली गई। अगर ली गई तो 10-12 रुपये गज जो कि आदमी वैसे ही दे देता, जिस कारण पंजाब से हरियाणा आगे चला गया। अब आप लोग, आप भी सीएम बन जाओगे कल पंजाब के, तो आप भी बाहर जाओगे, जब कहोगे कि जलंधर में लाओ जी, पंजाब में लाओ, इंडस्ट्री लाओ, तो वो लोग हमसे पूछेंगे पहले कि भाई यहाँ क्या माहौल है। जब हम ना अपना ये दुख बताएंगे कि जो जमीन आपको दी गई है वही खींच लेंगे कि तो कोई नहीं आया। 15 साल से सीएम सारे बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं आया, इसी कारण नहीं आया। क्योंकि दूसरा, इसी कारण पिछले 15 साल से पंजाब में कोई फोकल पॉइंट नहीं कटा। जिस जज ने हमारे ये खिलाफ फैसले दिए थे, उस जज को भी हमने प्री रिटायरमेंट मैच्योर उसको निकाल दिया था। 2 साल पहले उसकी नौकरी चली गई थी कि उन्होंने गलत फैसला किया। ये एक जो सिस्टम है कि पंजाब इंडस्ट्री जो है वो परचेज करेगी, डीसी लैंड एक्विजिशन कलेक्टर किसानों के साथ मिलकर पहले सस्ती जमीन एक्वायर करेगा, किसानों को निचोड़ेगा, उसकी 10 लाख की जमीन के उसको 5 लाख देगा, वो हमें बेच देगा सस्ते में। हम लोग वहाँ इंडस्ट्री लगा लेंगे, चलो वहाँ अपना प्रॉफिट वो ले लेगा। बाद में किसानों को बोलेगा तू केस कर दे, हम नहीं बोलेंगे। वो 50 गुना केस करते हैं। फिर ये आप समझ जाओगे, ये एक सिस्टम, इसको तोड़ना पड़ेगा। हमने अपने इस एजिटेशन में 15 साल में ये किया कि या तो फोकल पॉइंट कटने नहीं दिया, या कटा तो वो बिना अनाउंसमेंट के कटे कि इसकी कोई अनाउंसमेंट प्लाट होल्डर को नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा केस वहां का वही है, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल भी कर दी, आगे के लिए बच्चों के लिए एक सिस्टम बनवा दिया, लेकिन हम वहां के वहीं बैठे हुए हैं। तो ये हम एक छोटा सा मेरा एक
रिक्वेस्ट है कि एक तो यहाँ फोकल पॉइंट्स की ज़रूरत है। हम इंडस्ट्री अपनी बढ़ानी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आज पंजाब में जलंधर में कोई 50 एकड़ जगह पर फैक्ट्री लगानी या 20 एकड़ जगह पर फैक्ट्री लगानी, जहाँ कोई भी जगह रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल यहाँ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो शहरों के थोड़ा बाहर सरकार 2000-5000 एकड़ जगह ले और उसको वो एक्वायर करके उसमें से थोड़ी थोड़ी काटे, जैसे चाइना में करते हैं। तो ये एक सगू साहब, आई थिंक थोड़ा यू मेड योर पॉइंट जी। सगू साहब, नहीं कोई बात नहीं, अमन अच्छा कर। ओके, सॉरी, बोलिए बोलिए आप। सर हमारा दुख 20 साल का है। नहीं बहुत अच्छे पॉइंट है जी, मैं नोट कर रहा हूँ, आप बोलिए। थैंक यू सर। सर हम लोग एक पंजाब के ना इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ चाइना चले गए थे। वहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर ने तो गवर्नर के साथ मीटिंग की, बड़ी खुश 7 स्टार होटल में। हमने वहाँ की चैम्बर के साथ मीटिंग की, तो उन्होंने हमें, मैं आधा मिनट ले लूँगा लेकिन पॉइंट सही है। उन्होंने कहा कि, हमने कहा आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? कहते जी हमारे दाना जो कॉस्टली हो गया था तो कोरिया का माल बिकने शुरू हो गया, बाल्टी डब्बे और ये प्लास्टिक का हमारा कम हो गया। तो वहाँ की गवर्नमेंट का हर फैक्ट्री में 50% शेयर है। गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि क्योंकि ऑडिट होता है तो सबका पता लग जाता है कौन हेरा फेरी करता है। उन्होंने पूछा भी क्यों, आपका क्यों डाउन? उन्होंने बोला कि वहाँ 28 रुपये, हमारे 34 रुपये दाना मिल रहा है, 5 रुपये किलो में तो हम लोग कन्वर्शन कर लेते हैं। तो शाम को ऑफिसरों से मीटिंग हुई, नेक्स्ट डे अखबार में आ गया कि आपको दाना 26 रुपये मिलेगा। मतलब इतना फास्ट एक दिन में उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो हमारे यहाँ तो उस समय अनिल जोशी थे, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। हमारे और हमारी चैम्बर है, हमारे और पॉइंट्स हैं। हमारे CII के चेयरमैन हैं मिस्टर तुषार जैन जी, तो ये आगे थोड़ा। थैंक यू सगू साहब। So very warm welcome to Jalandhar. Sadar namaskar to CM Saab and politicians on the dais and the respected industrialist of the dais. So without taking much time, ऐसे छोटे छोटे कई पॉइंट्स हैं जो आपको ब्रीफ में अभी हाईलाइट कर देते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड तो ऑन द टेबल वी कैन हैव अनदर मीटिंग विद योर मेंबर्स एंड विद योर MLAs इन डिटेल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जाए सर, सो दैट इट कैन बी नोटेड। सर बीइंग एन IRS ऑफिसर, इट इज माय प्लेजर कि हमें एक पॉइंट बताने पे ही आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं पड़ेगा। आधी चीजें आप पहले से ही जानते हैं। सो वी नो योर इंट्रोडक्शन हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड ऑफ कोर्स भगवंत मान जी ने जो कहा वो तो आई लाइक दिस इंटरव्यू एज वेल, ही इज बीन वेरी फ्रैंक और वो हमेशा बड़े पारदर्शी तरीके से सब कुछ बता देते हैं। सर इंडस्ट्री दो किस्म की है, एक जो लग चुकी है और एक जो लगना चाहती है। जो लग चुकी है उसका दुख यह है कि पॉलिसी हमेशा नई के लिए आती है, पुरानी को छोड़ दिया जाता है, और जो लगना चाहती है वो हमेशा यही सोच रही होती है कि विकल्प कैसे पैदा होगा, मैं लगूं तो लगूं कैसे, आज तो मैं लग जाऊंगी, कल मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच होती है सर। सो उसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा सर। सर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी डिलैपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट देयर। और जो सग्गू साहब ने बात की उसी की एक्सटेंशन में इन द लास्ट 30 ईयर्स देयर हैज बीन नो न्यू फोकल पॉइंट। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करें? पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वाकई बहुत उद्यम है एंड द टर्म विच इज कॉइंड फॉर पंजाबीज इज फ्रूगल इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं जुगाड़। वो जुगाड़ के सारे इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है और हमारे यहाँ MSME छोटी छोटी इंडस्ट्री गलियों में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि दिल्ली में भी कई इंडस्ट्री चैलेंज नहीं कर पाती है एंड इवन डाउन साउथ। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की बात यहाँ पे मिस हुई है, हैंड टूल्स की बात हुई है, वॉल्व एंड कॉक्स इज अनदर इंडस्ट्री। तो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, जलंधर इज प्रिडोमिनेटली अ हब ऑफ कास्टिंग इंडस्ट्री एंड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द लोकल सैंड, local labor, the minerals and ferroalloys from outside, it is perhaps the cheapest in casting business throughout India. ये सारे व्यापारी भाई आपको यहाँ पे, I think we can agree on this point that in spite of having everything from outside, we are the cheapest. तो सर आप सोचिए यहाँ का उद्यमी कितना बुद्धिजीवी है। तो सर उनको अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने फैक्ट्री के गेट के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, उसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है।
अगर एक्सपोर्ट के लिए सरकार बात करती है, पॉलिसी लेके आती है, पर एक्सपोर्ट के लिए अगर कंटेनर फैक्ट्री के गेट तक नहीं आ सकता क्योंकि तारे नीचे हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करेगी सर? वो फैक्ट्री इस दुख दर्द में रह जाती है कि पहले पेटियां किसी ट्रॉले पे रखो या किसी टेम्पो पे रखो और उसको ले जाके बाहर ट्रॉले पे लोड करो, क्रेन से करो। अगर यही ट्रॉला उद्यमी के गेट पे आ जाए, उसकी फैक्ट्री तक आ जाए, तो सर इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको बोलते हैं सांस लेने के लिए जो आसानी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके गेट पे अवेलेबल हो जाती है। सर नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रिकल भी इसी इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मदर सब स्टेशंस। I'm taking your point, sorry, so you can elaborate on that. Electrical infrastructure पे there is a specialist with us, Mr. Basin, he will explain more, sir. फोकल पॉइंट्स के लिए सर अब जब बात खुली है तो मैं आपको एक और थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा और उजागर करना चाहूंगा कि हमने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट दी थी। बीइंग द चेयरमैन ऑफ CII Jalandhar Council, we are always working on figures and without figures, सर CII का आपको पता है एक फंडा होता है कि we define a problem and we also propose a solution. So when we ask the government कि हमें एक फोकल पॉइंट की जरूरत है, तो हमें ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट भी बना के एक्सेल में विद प्रेजेंटेशन देनी पड़ी कि सर अगर सरकार एक फोकल पॉइंट 200 एकड़ का जलंधर के बाहर लगाती है इन द इंडस्ट्रियल जोन, तो हम ये सोचते हैं कि आफ्टर 1 year देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 55 crores टू द गवर्नमेंट फ्रॉम दोस 200 acres. And to carry on any socialist agenda for the benefit of the society, income is very important. You know it very well, sir. सर ऐसे विकल्प में अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट पाएगी, सर हम सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू विद दैट। सर अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट सकती है तो क्या विकल्प है? सर हमारी एक इंडस्ट्रियल जोन है जिसका अप्रोक्सीमेटली 5000 एकड़ स्पैन है नेक्स्ट टू जलंधर, बिल्कुल जलंधर के साथ लगता। हर मेजर डिस्ट्रिक्ट के साथ मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल जोन स्पेसिफाई की जाती है, उसमें मास्टर प्लान में कुछ सेक्टोरल रोड्स बनाई जाती हैं। सर आज तक 2009 के मास्टर प्लान में जो सड़कें प्रपोज की है 2022 होने को आ गया सर, एक सड़क चौड़ी तो छोड़िए, इवन पक्की तक नहीं करने के बारे में सोचा गया। जो रोड 100 फुट प्लान है, अगर वो 40 फुट भी एक्वायर करके बना दी जाती तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री अपने आप लग जाती, और आज भी लग रही है। फोकल पॉइंट से ज्यादा इंडस्ट्री उससे साथ लगते गदईपुर में लग चुकी है। हालात ये हैं, और उस पर दिक्कतें पैदा करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया कि जहां पे 6 कदम का रास्ता नहीं है वहां CLU नहीं दिया जाएगा। अब एक मेरे साथ भाई साहब है, इनकी फैक्ट्री गदईपुर में है, इनके साथ लगता प्लॉट खाली है। आप देखिए कितनी गजब की बात है, ये अपने प्लॉट का CLU करा के फैक्ट्री चला रहे हैं, पर एक नई प्रोविजन डाल दी गई तो ये अपने साथ का खाली प्लॉट लेके उसका CLU नहीं करा सकते, तो इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये सर कितनी दुखदाई बात है और कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। सो यहीं पे हमारी नेक्स्ट सलाह ये है कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ, आपके जो भी MLA साहिबान है या जो भी कल को अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपको इंडस्ट्री चलाने का, मतलब सरकार चलाने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, he should have some group of industries from MSME and large scale as a part of his consultation group before going in for any policy. If the policies are made in the air conditioned rooms, they are not practical on ground, sir. Sorry. सर एक और चीज है कि व्यापार जो है वो हाईवे से ही प्रफुल्लित होता है। हमारी एक डिमांड इंडस्ट्री की जलंधर की ये भी है कि चंडीगढ़ और लुधियाना के साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग लिंक है, बहुत समय हो चुका है सर, लैंड एक्विजिशन की कोई नई दुविधा नहीं है, उनको हाईवे से थोड़ा एक्सप्रेसवे की तरफ अगर सोचा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रपोजल भेजना और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंडिंग आनी है। बनी बनाई रोड को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करना कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं है, बट इफ दिस इज हैपनिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फास्टर, बिकॉज जो हमारा यहाँ से ICD है वो लुधियाना में सर 5 से 6 ICD हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट का सामान है वो यहाँ से बाय रेल मुंद्रा पोर्ट तक चले जाता है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट पॉइंट हैज बीन हाईलाइटेड बाय अमन जी एज वेल, रेड टेपिज्म एंड द टेररिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आई वुड से द ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म है। तो सर वो अभी भी है, द पॉलिसीज आर वेल मेड, देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स की ये ई गवर्नेंस हो गया, ई सबमिशन हो गया, बट सर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। नक्शा भसीन साहब ने अपलोड किया, अफसर के पास जाके कोई नहीं मिला तो उस नक्शे पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया जाएगा। कारण क्या है सर कि पॉलिसी ऐसी बनी हुई है, एज ओल्ड रूल्स बने हुए हैं
अंग्रेजों के टाइम के जमाने के चलते आ रहे हैं। ये लाइन रेड कलर की होनी चाहिए थी, ये ग्रीन क्यों ड्रॉ कर दी आर्किटेक्ट ने? लगा दो ऑब्जेक्शन, फाइल रिजेक्ट, चलो वापस। Time of action taken is 30 days, no problem. On the 29th day, the rejection will be imposed, and again you are enrolled for 30 days. So these 29, 29, 29 will keep on revolving. We have to have a mechanism where this kind of e-governance is actually true on paper and in spirit. That's all from my side, sir. Thank you very much for the opportunity. Once again, we welcome you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਜਨਰਲੀ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਹਿਮ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਉਣ ਤੇ। ਸਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 15,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ BBMB ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 220 kV ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ CLU ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ NOC ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੰਪਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਚੇਜ਼, ਇਹ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, EDC ਚਾਰਜਿਸ, CLU ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18% ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ MLAs ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਨਵੈਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਪਵਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਸਰ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 2-3 ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਔਰ ਟਰੇਡਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ MSC ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ 15-15 20 ਸਾਲ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ? ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ GST ਘਟਾਈ ਹੈ, ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨਬੰਦ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਹੱਥ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਪੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੱਫੇ ਸੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਵਨ Thank ਜੀ, you ਥੈਂਕ very ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਖੜ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਸਨ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। नमस्कार अरविंद जी और नाल बैठे सारे साथी साहबान और मेरे नाल आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ते स्वागत है सर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, बहुत सारिया चीज़ां बाकी मेंबर्स ने एक्सप्लेन कर दी हैं, बट फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल यू अबाउट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। सर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ इज़ नोन मेनली फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस गुड मैन्युफैक्चरिंग। तो अजकल स्पोर्ट्स बहुत ही ग्लैमरस हो चुका है, जस्ट लाइक एनी बॉलीवुड स्टार, बट जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ने वो अजे भी बहुत ही दुख तकलीफा के बड़ी मुश्किल नाल फैक्ट्रीज चला रहे हैं जलंधर में। तो मेरे कुछ रिक्वेस्ट है ने श्री अरविंद जी नूं कि साडे जलंधर में स्पोर्ट्स का बहुत सारा समान बनता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, बट अजे तक इतने कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट अगर इतने कोई वर्ल्ड क्लास लैवल का स्टेडियम बन सके। सैकेंड रिक्वेस्ट है अगर उस स्टेडियम के नाल किसी तरीके नाल एग्जीबिशन सेंटर मर्ज किया जा सके, ताकि जो पूरे इंडिया तो बल्कि ना कि पूरे इंडिया तो बल्कि देश विदेशों तो जोड़े कस्टमर्स ने वो इतने आके साडे बनाए हुए प्रोडक्ट्स देख सकन। इस तो इलावा आई काइंडली रिक्वेस्ट कि अगर इतने कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क स्पोर्ट्स गुड्स लिए बन सके और बेसिक amenities like non-interrupted and subsidized electricity supply and ease of doing business is one of the thing. Thank you very much. Sir, अरविंद जी सर एक और रिक्वेस्ट है, मैं थोड़े वास्ते मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था जो सिक्योरिटी ने गेट पे रखवा लिया। इफ यू डोंट माइंड कैन यू आस्क समबडी टू ब्रिंग इट एंड आई कुड हैंड इट ओवर टू यू प्लीज। हेलो, इनको इनका गिफ्ट ले आने दीजिए, आप उसको लेके स्टेज पे आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुकेश जी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री जितेंद्र सिंह चावला जी। सर जितेंद्र चावला जी जनरल सेक्रेटरी हैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट कैमिस्ट एसोसीएशन के मैंबर ने एडवाइजरी कमेटी दे पंजाब कैमिस्ट एसोसीएशन। जितेंद्र जी प्लीज़ जी। सत्कारयोग श्री केजरीवाल जी, श्री भगवंत मान जी, मैं केजरीवाल जी को यह नहीं कहता कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मैं कहना कि ये पूरे इंडिया। इनका नाम क्या है? हेलो हाँ जी सर, मैं आप जी को यह नहीं कहना चाहता दिल्ली तो हेलो, मैं श्री केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री तौर पर नहीं, मैं कहना कि ये इंडिया की शान ने ਜਿਹੜੇ कि इस टाइम साडे विच विराजमान ने। सर मैं पंजाब कैमिस्ट एसोसीएशन की वर्किंग कमेटी का मैंबर हाँ। साडे जलंधर शहर दे विच 2500 कैमिस्ट ने। साडे पंजाब दे विच
कम से कम 1000 कैमिस्ट ने सर। साडे कैमिस्ट जिहड़े ने ये सुबह 7 बजे दुकानां खोल लैंदे ने और समाज की सेवा करते हुए बिजनेस का एक लालच तो हुंदा सारिਆਂ ਨੂੰ, पर ड्यूटी भी हुंदी है जिहड़ी कि साडे बंदे कई बार कई 10-10 बजे 11 बजे तक दुकानां बंद करते हैं। किसी को अपना स्वार्थ हुंदा, किसी को अपनी सेवा हुंदी है। सर दोनों तरफ बिजनेस तो है ही है। साडी एक जिहड़ी कैमिस्ट जिहड़ी साडी बरादरी है, इनू साडी पंजाब सरकार ने एडी लानत का नां देता है। सानू नशाखोर, सानू इहो जे इल्जाम नाल गंदे नां दे नाल सानू इन्हां ने पेश कर दिता है कि जिसका सानू खुद नूं कई बारी शर्म आती है जो सानू कोई पुछदा तुसीं किहड़ा कारोबार करते हो। मैं तुहानू कुछ पिछले साल पिछले समय की दस देना। पहला एक समा हुंदा सी साडे कैमिस्ट अगर स्कूटर ते, क्योंकि स्कूटर ही सी पहला तां कारां ते हुण बहुत बाद च आईयां, स्कूटर ते उन्हां दे प्लस तां दे विच पुलिस उन्हां नूं रोक दवाइयां वाले बंदे ने, ये दवाइयां वेचण वाले बंदे ने, इन्हां नूं जल्दी भेजो क्योंकि किसी नूं दवाई की जरूरत है। अज साडी हालत ये हो गई है, सानू हथ खड़ा करके रोकया जाता, चेक करा तेरी थैले च किहड़ी दवाई है, नशा तो नहीं पाया तू किते। सर असीं छोटे मोटे कैमिस्ट जिहड़े ईजीली कैमिस्ट अपना मरीजों की दवाइयां नूं अपने होलसेल तो या डिस्ट्रीब्यूटर तो लैके जा रहे होंगे हैं। छोटे छोटे कैमिस्टां नूं इन्ने बेदर्दा नाल तंग किया जाता है कि ये पुलिस की तानाशाही शरेआम, वो तानाशाही उन्होंने पुलिस नूं भी हुक्म तो उपरों मिनिस्ट्री ने दिता है ना सर, फिर तुसीं इन्हां नूं जानबूझ के परेशान करो क्योंकि नशा दी दुकानां ते घर खोल के बैठे ने। अज इन्होंने कोई दवाइयां पकड़ियां ने, पुलिस ने बड़ियां ने या किसी डिपार्टमेंट ने बड़ियां ने। सर कभी किसी ने मैनू लगता जोर ला के वॉच ही नहीं किया कि क्या वो साडे किसी कैमिस्ट की दुकान तो दवाइयां फड़ियां ने, वो किसी टीवी वाले की दुकान पर पईयां होंदियां ने, किसी होर दुकान पर पईयां होंदियां ने। दवाइयां जरूर फड़ियां जांदियां ने, क्या दवाइयां फड़ियां जानियां कैमिस्ट है वो बदनाम? वो सिर्फ कैमिस्ट ही मजबूरी है, वो कैमिस्ट ही है एक तरह का। सर मैं इस चीज़ बिल्कुल सहमत नहीं। यदि पूरी जानकारी, यदि पूरी तहकीकात करनी चाहिए है कि ये जड़े कैमिस्ट ने ये बिल्कुल बेगुनाह भी ने। होंदे ने 10-20% बंदे गंदे, आप सारे की गारंटी नहीं ले सकते, पर 90% बंदियां दी अच्छाई दे विच 10% ने खराब कर दिता। उहदे विच सारे दा सारा गौरमेंट का अपना ही दुकाना खोलण का एक नज़रिया हैगा जिहड़ा खुलेआम नशा विक रहा और उन्होंने तो कोई नत्थ पा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कोल डॉन या होर तरह के बंदे हैगे आ जिन्हां कोल साडी कोई पहुँच ही नहीं है, साडी कोई औकात ही नहीं है कि असीं किसी नूं कह सकीए। मेरे इलाके दे विच एक बारी कोई बंदा बेच रहा सी, मैं अपने डिपार्टमेंट दे विच पुलिस डिपार्टमेंट शिकायत की कि यह बंदा नशे दे विच कारोबार करता, ये पर तहकीकात की जाए। सर 15 मिनट बाद मेरी दुकान पर ब्लैंक कॉल आ गई कि सर तुसीं जिन्हों फोन करके आए हो आपदा हिसाब ला के रखियो। तो असीं किहनूं शिकायत लावांगे जी? क्यों शिकायत लाइए? साडे लोग जिथे मर्जी जाए सिस्टम जे वेचदे नशा वेची जान, क्योंकि असीं लोग इज्जतदार बिजनेसमैन बंदे आ, साडियां मजबूरियां ने। एक जेड़े वड्डे वड्डे वपार जेड़े नेता लोग ने या वड्डे वड्डे जेड़े ये सिस्टम चला रहे ने, सरकारां चला रहे ने, सारे का सारा इन्हां दा किस्सा है। मैं कुछ सरकार जड़ियां असीं जिन्नियां सरकारां पिछे लंघियां ने बाय नेम तुसीं सारे जानते हो, मैं किसी का की नाम लेना, सारियां दी इक्को ही पॉलिसी सी, आपदा घर नूं पक्का करो, नशा जिन्ना मर्जी बेचो पर बदनामी का नजला सारा कैमिस्टां ते सुट दिओ। और असी उस नजले की इस टाइम इन्नी परेशानी साडे ते उपर हैगी है जिहदा असी तुहानूं कुछ बयान ही नहीं कर सकते। सर डिजिटल की पूरी लाई हुई है, मोदी साहब ने भी लाई हुई है। डिजिटल करदा लाइसेंस ऑनलाइन लै लो, अप्लाई ऑनलाइन कर लो। सर तुसीं उहनूं खोलण की कोशिश करो, वो बफरिंग ही होंदी रहेगी, घूमी जाएगा, घूमी किन्नी किधर तुसीं उहनूं ऑनलाइन डिजिटल नूं कर लोगे। ये नालों तो मैं कहना बंदे ही बिठाए चंगे सीगे, बंदे कोल जाईदा सी काम ते हो जांदा सी। डिजिटल करना तो उन्हें पूरा सिस्टम उन्होंने चलाना चाहिए। कुछ ऑनलाइन दियां साडियां बड़ियां प्रॉब्लम ने, ऑनलाइन जिहड़ी इस सिस्टम च आई है, क्या जरूरत है दवाइयां ऑनलाइन च लियाउण दी? ऑनलाइन मैं कहना किसी की भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि साडे कोल नौकरियां है नहीं, साडे कोल कुछ सिस्टम ही है नहीं। तो जे कोई छोटे छोटे दुकानदार काम कर रहे हैं तो एडा वड्डा इन्होंने पूरा सिस्टम एक देता कि ऑनलाइन के वास्ते इन्होंने वड्डे वड्डे कारपोरेट खोल दिते हैं।
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਰਿਟੇਲਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਐਨਆਰਐਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ 100 ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। 100 ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 1000 ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2500 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सो मच आंवला साहब। मैं बेनती करूंगा श्री सुरेश, आने दो उनको, आने आओ दो, जाओ, प्लीज आओ। आने दीजिए उनको। आओ जाओ, आन दो गिफ्ट ना आन दो प्लीज। वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वाले हाँ मुकेश बसन जी आओ जी प्लीज। मुकेश जी हाँ जी हाँ मुकेश बसन जी आओ जी प्लीज गिफ्ट लेके आन दो, बुलाओ यार। आओ बसन साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। आओ जी आओ। तो मुकेश बसन जी हुण जलंधर दी पूरी इंडस्ट्री वालों श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक छोटा जिहा टोकन ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पैक्ट दे के सन्मान करनगे। बहुत बहुत धन्यवाद बसन जी। अच्छा, थैंक यू। सो नाइस मुकेश जी। थैंक यू बसन साहब, थैंक यू सो मच जी। सो मैं बेनती करूंगा श्री सुरेश गुप्ता जी ने। सुरेश गुप्ता जी चीफ ऑर्गेनाइजर ने जलंधर इलैक्ट्रिकल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसीएशन के। गुप्ता जी प्लीज। कितने जी? हेलो, सब तो पहला स्टेज ते विराजमान सत्कारयोग मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत मान जी, राघव चड्डा जी, MLA जरनैल सिंह जी, हरपाल चीमा जी, अमन अरोड़ा जी और समुची टीम आम आदमी पार्टी और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈ-ਵੇ ਬਿਲਿੰਗ ਆ ਉਹ 50,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ GST ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ और रिफंड लैन के लिए बहुत चक्कर कटने पैंदे आ और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तीसरी चीज़ है जी, मतलब मैं तकरीबन 43-44 साल तो इस व्यापार दे विच हाँ, इलैक्ट्रिकल ट्रेड दे विच। मैं अन्ना हजारे अंदोलन भी देखा, 49 दिनों की सरकार भी देखी और अपना केजरीवाल साहब का अस्तीफा भी देखा। इन्हों ने कहा फुल मेजोरिटी दे विच सरकार आऊगी फिर ही मैं काम कर सकता वां। मतलब 70 सीटां दे विचों 67 सीटां लैके जानियां एक हिंदुस्तान दे विच इतिहास रचिया गया। ये हिंदुस्तान दे विच नहीं, पूरे मतलब वर्ल्ड दे विच एक इतिहास रचिया गया। और दूसरी गल, जो मतलब तुसी वादे किते, जो विश्वास दिलाया दिल्ली की जनता नूं, और उस विश्वास के उपर बिल्कुल खरे उतरना
ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਵਾਰੀ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुप्ता जी। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ जी ਇੱਕ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਕਾ आ जाओ, आओ जाओ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰ आओ जाओ, प्लीज ले आओ, आओ गुप्ता जी आओ, आन दो जी, आओ गुप्ता जी आओ। ਸੋ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਔਰ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬੁਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ MSME ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ CFC, ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ IPD। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IPD ਮੀਨਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 90% ਤੱਕ 70 to 90 ਜੇ 90% ਵੂਮਨ ਨੇ ਤਾਂ 90% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSME ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ 90% ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ CFC ਔਰ IPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ? ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,02,000 ਸੀਗੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 97,400 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 91,500 ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ PSPCL PSRC ਨੂੰ ਆਪਦੀ ARR ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦੀ 2020-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਪੈਨ ਆਫ 3 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ PSCRC ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ। ਆਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਯੂ ਆਰ ਆਡੀਬਲ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰੇਲਿੰਗ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। Hello. Sir, very warm welcome to all of you on this warm afternoon. मैं इस करके अमन जी बोलना चाहता, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, SPS विर्क मेरा नाम है और मैं लेदर इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है। सो प्लीज और दस रहे हैं सर जी। अरविंद जी, we had an interaction around 6 years back in Hotel Skylark, if you remember that. I told you on that day, sir, कि I started my career as a leather industrialist at the age of 23, and I got an opportunity to meet 2 chief ministers, Sardar Prakash Singh ji Badal or Captain Amrinder Singh ji. And on that day I told you, sir, that for the first time I am feeling that I am talking to an educated chief minister of Delhi. On that day, sir, if you recall that, and it was published in Tribune. And I brought bouquet for you, just like the gifts have been brought from a lot of associations. और स्टेज के ऊपर थोड़ा जा मजी थोड़ा टाइम 2 मिनट लेना पड़ेगा तुहानू जी। स्टेज के ऊपर रश हो गया सर बहुत ज्यादा। उस तो बाद मैं दे नहीं सकिया, मैं चला गया उतों। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, मिस्टर वालिया वाज ड्राइविंग द कार एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द कार सर। और तुसी बाहर निकल के मेरे को बुके लेके गए थे। एंड यू टोल्ड मी कि ज्वाइन द पार्टी। उस तो बाद सर मैं प्रभाकरन जी बैठे ने, विकास ग्रोवर जी बैठे ने, पुराने जेरे आप दे बड़े बड़े ओबीडियंट बंदे ने, कैंट हल्का मैनू बिलोंग करदा है। आई स्टार्टेड गोइंग देयर इन द पार्टी। द सेम थिंग हैपेंड विद मी इन जलंधर जिमखाना आल्सो। जिमखाना एक सर इत्थे हैगा है जिथे 4300 मैंबर है। मैं 1984 राइट अफेक्टेड आया इत्थे सर, मेरा बटाला पिंड है और पोस्ट ग्रेजुएशन CLRI तो करके, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो करके मैं इंडस्ट्री लगाई सी इत्थे 23 साल की उम्र से। लेदर इंडस्ट्री से फर्स्ट जनरेशन मेरी फैक्ट्री का नाम हॉक एक्सपोर्ट्स है, असी इत्थे लगाई सर। जिमखाना जब यही होया सर, जो असी गए उत्थे 2 ग्रुप सी, वो कहते सी नहीं तेन जानता कौन है, तेन पहचानता कौन है, तेन असी सीट नहीं दे सकते एग्जैक्टिव मैंबर की। इंडिपेंडेंट लड़िया, हारिया, फिर इंडिपेंडेंट लड़िया, जित गया, फिर 3 बारी जित गया, फिर जॉइंट सैकटरी जित गया। हुण मैं हयारची की पोस्ट के हिसाब से जूनियर वाइस प्रेसिडेंट जलंधर जिमखाना फॉर द लास्ट 4 साल तो है।
मैं गल उत्थे लैके आ रहा सर, लैदर कॉम्पलैक्स के जो हालात सी, PSIC दो प्लॉट कट्टे गए, असीं सारे उत्थे आ गए, ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, बंद हो गया, 3 साल सर बंद रहा। मेरा एक छोटा जिहा सवाल सर यह आ कि अपने 20 MLA सी सर जिते हुए, किसी MLA ने साडे कोल आके नहीं पूछा कि तुहाडा की हाल है सर। असी हारन तो बाद जितन की उम्मीद रख के जित गए सर। इत्थे साडे को कोई दर्द पुछन नहीं आया सर कि तुहाडा हाल की आ। साडी एक जॉइंट एक्शन कमेटी जिस 175 एसोसीएशन है कि आज गुरशन अंकल नहीं इत्थे आए सर। ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लैवल दे विच जिहड़े वर्कर्स और जिहड़े बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैनूं किन्ने वारी लगदा है सर, कुछ गल्लां मेरियां हो सकदियां तुहानूं नहीं चंगियां लगन, पर मैनूं किन्ने वारी लगदा सर कि ये पार्टी जिहड़ी है ना फुल फ्लैज पार्टी का रूप नहीं ले पा रही सर। सरपंच काउंसलर ये सारे है नहीं सर। सानू सर फुल फ्लैज पार्टी इत्थे पंजाब दे बंदे जिहड़े पंजाब दा जलंधर दा बंदा जिहड़ी साडी गल समझ सकन, साडे कोल आ सके सर, साडी गल कर सकन, वो सानू चाहिए सर। जलंधर तो जिन्हें वर्कर है आम आदमी पार्टी दे, वो सर एक इदा का कोई बंदा चाहता, जलंधर की बजाय हर शहर के इदा इदा के बंदे चाहते हैं सर, जिहड़ा कि एक लोकल लैवल पर आके काम कर सके सर। जित ते साडी जित निश्चित है सर। तुहानूं लोकी पूरे इंडिया एज ए एकदम ऑनेस्ट मैन के तौर पर देखदा, तुसीं आइडियल हो सर सारिਆਂ दे। एक बहुत जरूरी गल आ। दूजियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां सर, 25 साल हो गया इंडस्ट्री दे विच ਇਹ चीज़ां चलदियां रहनियां, बिजली सस्ती हुई कि नहीं हुई, पानी आया कि नहीं आया, फलाना आया कि नहीं आया, लेकिन सर जी करवाहट हैगी वो कि जिन्हें लैदर कॉम्पलैक्स या कोई फोकल पॉइंट कट्टिया जाता है, एक कुछ 1-2 पॉइंट सगू सर मिस करके विचों फ्री होल्ड बेसिस ते लीज, पहलों कहते लीज से ले लो, फिर उन्होंने फ्री होल्ड च कन्वर्ट कराना तो पैसे दे दो, जरा पहलो फ्री होल्ड से उन्होंने लीज च कर दो, उन्होंने फिर फ्री होल्ड च कराना, फिर पैसे ले लो। जिन्ने वारी असी कोई प्रॉपर्टी लैंदे आ, कोई प्लॉट लैंदे इंडस्ट्री का सर, उस इंडस्ट्री का प्लॉट नूं बेचना इन्ना मुश्किल है और उहदे लई चंडीगढ़ चक्कर मारने पैंदे सानूं जाके। इत्थों इत्थे काम नहीं होंदा साडा, चंडीगढ़ जा जाके धक्के खाने और उत्थे जाके पता लगता है कि NOC दे तुहाडे इन्ने पैसे रहिंदे आ, इहदे इन्ने पैसे रहिंदे आ, पैसे जमा कराओ तां ट्रांसफर होएगा सर। इनू सर जलंधर का काम जलंधर च होना चाहिए, पटियाले का काम पटियाले च होना चाहिए, अमृतसर का काम अमृतसर च होना चाहिए सर। इंडस्ट्री ये चाहती है। बाकी सर पंजाब दूर है, पंजाब बहुत दूर है, रॉ मटीरियल की सानू हमेशा परेशानी रहनी है, ट्रांसपोर्टेशन सानू आना है, वो सारिया जिहड़ियां प्रॉब्लम है वो चलदियां रहनियां हैगियां। मैं तुहाडे नाल इस करके सर जबरदस्ती इन्हां कोल माइक लिया क्योंकि मेरा नाम लिखिया होया सी। तुहानू मिलना बहुत मुश्किल है, जिहड़े बाकियां नू मिलदे हैं उन्हां कोल प्रॉब्लम नहीं जे सॉल्व होंदी। इनू वेदे वाल ध्यान दो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विक साहब। सो मैं बेनती करूंगा श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं कि वह आउण, तुहाडे सन्मुख होण, सारे इशूज़ अरविंद जी ने ऑलरेडी नोट कर ले ने। श्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का व्यापारी ते इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए सर। जलंधर के कोने कोने से आए हुए और पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारियों को, सभी उद्योगपतियों को, कारोबारियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा प्रणाम। आप लोग आज इतना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए हमसे, मैं तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि अभी भी लास्ट में कई लोगों के हाथ खड़े हुए थे, वो भी बोलना चाहते थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, उनकी बातों में कई सारे मुद्दे आ गए होंगे। मैं नोट भी कर रहा था, मैं अभी कुछ बातें बोलूँगा उसमें भी शायद आप लोगों के, कई लोगों के मुद्दे आ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आए तो अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे तो उन सब के ऊपर हम पंजाब में सरकार बनने के बाद हम गौर करेंगे, उन ज़रूर को समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन जिन लोगों ने अपनी बात रखी, संधू साहब ने कई सारी बातें रखी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और व्यापारियों को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और व्यापारियों से बड़ी उम्मीद है। क्या उम्मीद है, मैं आऊंगा अभी उसके ऊपर। पैसा नहीं चाहिए आपका, लेकिन मेरे को क्या उम्मीद है, मैं उस पर भी आऊंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पंजाब ऐसी जगह है जहां पे सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, चाहे कोई कितना गरीब हो चाहे अमीर हो, इस धर्म का उस, सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। 10 लाख की जमीन देते हैं, फिर एनहेंसमेंट होते रहते हैं, 50 लाख का नोटिस आ जाता है। चाइना में डिसीजन 24 घंटे में होते हैं। CII के जैन साहब ने बड़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, कोई नए फोकल पॉइंट्स नहीं खुले। CLU वाली बात रखी, उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। पवन जी ने कहा कि झूठे वादे खूब सुने हैं, सारी पार्टियां आती हैं, एक बार सरकार बन जाए तो अफसरों की अफसरशाही की ज्यादा चलती है। जैसे अभी अमन अरोड़ा जी ने एग्जाम्पल दिया कि अफसर ने कहा जी हमने अपने मंत्री का ही काम नहीं होने दिया, आपकी औकात ही क्या है। मुकेश जी ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात रखी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। दिल्ली में इस टाइम हमने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं, पंजाब में भी खूब स्टेडियम बनाएंगे। एग्जीबिशन सेंटर्स स्पोर्ट्स के लिए होने चाहिए, केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए, कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए होने चाहिए। एग्जीबिशन सेंटर्स बनाएंगे। जितेंद्र जी ने केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बात रखी, सुरेश गुप्ता जी ने रखी, और अभी एक भाई साहब, उनका नाम है विर्क साहब ने अपनी बात रखी। इन सबको मैं लिख रहा था, मोटे मोटे तौर पे 10 बातों पे आज अगर आपके सभी की सहमति है तो 10 बातों पे आज हम अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। नंबर 1, बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना व्यापार चल सकता, ना घर चल सकता, तो बिजली तो चाहिए। और जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं अपने तजुर्बे से। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी फरवरी 2015 में, जुलाई 2014 का मेरे को याद है, 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगते थे। हमारी फरवरी 2015 में सरकार बनी थी और जुलाई 2014 में उसके 6-7 महीने पहले तक 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी, बिजली थी। जैसे पंजाब में भी बिजली की कमी नहीं है, बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, बिजली की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी दिल्ली में? तारे खराब है जी, ट्रांसफार्मर जल गया जी, तार जल गई जी, पुरानी तार है जी, ये वो। अगले 2.5 से 3 साल तक मैंने और मेरे बिजली मंत्री सतिंदर जैन ने गली गली में जाके खड़े होके तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर की सेल बंद हो गई है, कोई इन्वर्टर नहीं बिकता आजकल दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली मिलती है दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। हमें करना आता है, हमने करके दिखाया है, झूठे वादे नहीं कर रहे। दूसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, लाल फीताशाही। ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाल फीताशाही खत्म नहीं की जा सकती, की जा सकती है। क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं
और मेरे को पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक को कहूंगा हाँ भाई हर महीने इतने पहुंच जाने चाहिए, हफ्ता चलता है, महीना चलता है कि नहीं है? तो फिर हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बैठे हैं, मैं फिर कानून भी ऐसे बनाऊंगा कि भाई CLU का अगर चेंज चाहिए तो इतने पैसे, हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया फिर भी परमिशन लेने आओ। तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है, ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार CM होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी, अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून, किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है, पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे, जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो, ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। आपको मैं दिल्ली के 1-2 उदाहरण देता हूं, दिल्ली का ही अभी तो दे सकता हूं, थोड़े दिन के बाद शायद पंजाब के भी उदाहरण हम देंगे, चारों तरफ घूम घूम। दिल्ली में हमने आने के बाद वैट, उन दिनों में वैट होता था, अब GST है। वैट डिपार्टमेंट के सारे इंस्पेक्टरों को घर बिठा दिया, हमने कहा खबरदार कोई नहीं जाएगा, रेड राज बंद कर दिया। पहले 1-2 साल तो ऐसे थे, एक भी रेड नहीं हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा, रेड बंद कर दी, वैट के रेट 12% से 5% कर दिए, आधे से भी कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए, और हमारा रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। चमत्कार है। कैसे हुआ? मैं बार बार ये कहता था, व्यापारियों पे भरोसा करके तो देखो, एक बार ईमानदारी से सरकार चला के तो देखो। इतना पैसा देंगे, इतना टैक्स देंगे व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार माफ कर, इतने ले जा, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। व्यापारी के लिए तो टाइम ही पैसा है। तो दूसरी चीज ये इंस्पेक्टर आज बंद करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में भी करेंगे। तीसरी चीज, वैट के रिफंड की काफी शिकायत आ रही है। मैं लुधियाना गया था, लुधियाना में भी कई व्यापारी, मीटिंग बहुत अच्छी रही, जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, वहां भी मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद मेरे से कई लोग आके मिले, दिल्ली आके मिले। अभी किसी भाई साहब ने कहा जी आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं अगर मेरे से ही मिलना मुश्किल है तो फिर इस दुनिया में, तो मैं तो दिल्ली में मेरे से पंजाब के लोग आके मिलते हैं। आप हमारे दफ्तर में फोन कीजिए, आपको जरूर समय मिलेगा। तो मेरे से दिल्ली में कई व्यापारी पंजाब के मिले, उन्होंने भी मुझे बताया जी वैट रिफंड की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज यहां पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूं कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के MSME के, छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं, उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किस्तें बांध दी जाएंगी, ताकि उनको किस्तों के अंदर रिफंड, कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे? तो आपके रिफंड जो हैं वो हम 3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमने दिल्ली में भी, जब मैं हमारे वहां पे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, पंजाब तो बड़ा स्टेट है।
हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन को हमने आके बुला के पूछा भी आप अपनी बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सारे 29 के 29 एरियाज का हमने एक पैकेज बनाया और वो सारा का सारा एक साथ बजट हमने अप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि सरकार नहीं संभाली तो मैं पैसे कितने होंगे, बजट कितना होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 1 से 2 साल के अंदर आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। 5वां पॉइंट जो संधू साहब ने भी बोला, जैन साहब ने भी बोला, एनहेंसमेंट का 10 लाख की, ये मैं संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। हमने कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। ये CLU वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं, उसका फिर CLU क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो CLU ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये CLU का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स है, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप इंटीमेट कर दीजिए मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, दिस शुड नॉट बी एनी परमिशन। एक महीने और हफ्ते का बड़ा सिस्टम है, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा, आपको कोई महीना देने की जरूरत नहीं है, कोई हफ्ता। और ये मेरी गारंटी है, मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे पे स्माइल है कि काम कैसे होगा। फिर आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला, ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, ये मंत्रियों की एक्सटॉर्शन का, लोकल MLA की एक्सटॉर्शन का, महीने का, हफ्ते का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। 8वां पॉइंट, आज मैं आपके बीच में, आपसे, हर पार्टी आती है व्यापारियों के पास चुनाव के पहले। किस लिए आती है आपके पास चुनाव के पहले? व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आती है? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। आगे कहते हैं ना जी पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए।
आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूं। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। आज आप लोगों ने मुश्किल से हमने घंटा डेढ़ घंटा बैठे हैं हम लोग, इसके अंदर सबकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती। और आज जितनी आपने समस्याएं बता दी, मैं यहां खड़ा होकर उनका समाधान भी बता दूं, उससे कोई जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। जिंदगी चल रही है और नई नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को समाधान करने का कोई ढांचा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि एक हम ऐसा इंडस्ट्री और व्यापारियों की बॉडी बनाई जाए, हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है वो उसका हेड हो। महीने में 1 बार या 2 बार कंपलसरी मीटिंग हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएं। और वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे, वो डिसीजन सरकार के ऊपर बाइंडिंग होने चाहिए। सरकार उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करे। निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप केवल एडवाइस ही देते रहोगे सरकार को, अगर आप केवल रिकमेंडेशन ही देते रहोगे सरकार को, तो वो रिकमेंडेशन आप जिस कागज पे लिख के करते हो वो आपके जाने के बाद कागज रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे कि इंडस्ट्री और व्यापार, उसकी एक बॉडी बनाई जाएगी। 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितनी भी जरूरत होगी, ताकि ज्योग्राफिकली और सेक्टर वाइज उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और वो बॉडी निर्णय लेगी, महीने में बैठेगी, 15 दिन में बैठेगी, वो बॉडी निर्णय लेगी और वो निर्णय सरकार को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। 9वां पॉइंट, जैसा कहा गया कि पंजाब सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। ये जो सेक्युलर ढांचा है अपने पूरे पंजाब का, इसको बना के रखना है, प्यार और मोहब्बत को बना के रखना है। तो पूरे पंजाब में अमन शांति हो। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब के अंदर अमन शांति हो, अमन चैन हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। ये अकेले सरकार नहीं कर सकती, सारा पंजाब मिलके, सबको साथ लेके हम पंजाब के अंदर ये अमन चैन का माहौल बनाएंगे। 10वां पॉइंट, हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो कहा गया कि इंडस्ट्री को और व्यापारियों को हमसे बड़ी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे। ये जितने पॉइंट्स बताए, इसमें कई सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए होंगे। अब हमें आपसे उम्मीद है, एक ही उम्मीद है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार देने की केवल व्यापारी और इंडस्ट्री रोजगार दे सकते हैं। आप उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मीटिंग के बाहर जाके मैं पंजाब के यूथ को बोल दूं कि इंडस्ट्री और व्यापारी रोजगार देने के लिए तैयार हैं? बोल दीजिए, जरा हाथ उठा के बताओ कि हमें पंजाब में इस किस्म का डेवलपमेंट करना है, इतनी इंडस्ट्री खोलनी है, इतना व्यापार तैयार करना है कि पंजाब के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए।
आज देश भर से लोग दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं दिल्ली? दिल्ली आते हैं, उनको लगता है रोजगार मिलेगा, वहां पे नौकरी मिलेगी। वहां पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से भी बहुत लोग जाते हैं। हमें पंजाब को ऐसा बनाना है कि पूरे देश भर से लोग, उनको लगे यार पंजाब के अंदर, हमें पंजाब के एक एक बच्चे को नौकरी देनी है। वो नौकरी आप लोग दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आज इस मीटिंग के बाद बड़े शांत हैं आप लोग, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया थोड़ा सा। क्या हम सब लोग पंजाब के युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? हमें पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है। आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको पंजाब का आदमी मिल जाएगा, व्यापार के अंदर सबसे आगे। पंजाब में जब आते हैं तब कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ का सिस्टम इतना खराब है कि पंजाब की इंडस्ट्री और पंजाब का व्यापार पंजाब छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। उन सबको अपने को वापस लेके आना है पंजाब के अंदर। और एक किस्सा सुनाता हूं। हमने जब पहला बजट दिल्ली के अंदर रखा, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन दिनों में वैट होता था, तो हमने चप्पल पे और कपड़े पे वैट का रेट कम किया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया कि गड़बड़ हो गई। जैसे ही हम असेंबली से बाहर निकले, विधानसभा से बाहर निकले, वहां पे कपड़े के और चप्पल के व्यापारी हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं घर पहुंचा, उन्होंने मेरे से टाइम मांगा, मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया जी ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई थी वो भी बता देता हूं। एक उसमें 3 स्लैब होते थे, 0%, 5% और 12%। हमने सोचा इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, बड़ी गड़बड़ होती है, इंस्पेक्टर के ऊपर है, ये 0 में आएगा कि 5 में आएगा कि 12 में आएगा। हमने सारा 5 कर दिया। तो जो 0 वाले थे उनके साथ नाइंसाफी हो गई। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये 0 है, आपने 5 कर दिया, सारा ट्रेड उधर चला जाएगा। जैसे मैं असेंबली से बाहर निकला, घर पहुंचा, कपड़े वाले भी और चप्पल वाले भी मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने हमें बताया, और भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, अगले दिन विधानसभा के अंदर अपने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आज तक मुझे नहीं लगता 70 साल के भारत के इतिहास में कोई सरकार होगी जो विधानसभा के अंदर बजट पेश होने के बाद 24 घंटे के अंदर अपना प्रस्ताव वापस ले ले। कोई और पार्टी की सरकार होती, वो क्या कहती कि भाई साहब अब तो हो गया। जो बहुत अच्छी सरकार भी होती वो भी ये कहती भाई साहब अब तो हो गया, अब अगली साल आना, अगली साल ठीक कर देंगे। 24 घंटे के अंदर हमने प्रस्ताव वापस ले लिया। तो संधू साहब, अगर चाइना के अंदर 24 घंटे में निर्णय होते हैं तो पंजाब में भी 24 घंटे में निर्णय हुआ करेंगे। और अब आखिरी उम्मीद आप लोगों से है, जालंधर में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। ये 9 की 9 सीटें जिता के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। हैं जी? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से बातचीत करके मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मिलके पंजाब की तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीएम साहब। सब 2 मिनट बैठो जी, सारे प्लीज 2 मिनट बैठो। इस तो पहले कि आप समाप्ति वाल वधिए, जिवें सीएम साहब ने कहा, सर 2 जॉइनिंग्स ने, जिवें सीएम साहब ने कहा कि हुण तुसीं दोवें हाथ खड़े करके सीएम साहब ने विश्वास दो कि आप जो अपॉर्चुनिटी 2017 मिस करके सीगे, 2022 ਦੇ ਸਾਰੀ सीटां आम आदमी पार्टी ਨੂੰ जिता के आप सरकार बनानी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करूंगा इंद्रजीत कौर मान जी ਨੂੰ। सर इंद्रजीत कौर मान जी सैड श्रोमणी अकाली दल के वुमेन विंग के जनरल सैकटरी रहे ने, वीर पिंड के 3 बार के लगातार सरपंच रहे ने, और बेस्ट पंचायत का 3 बारी इन्होंने अवार्ड मिले, और गवर्नमेंट बेस्ट स्कूल है जोड़ा वो इन्होंने मिलता रहा। सो जो अपना USP है एजुकेशन का, वो इन्होंने बड़ी वड्डियां पलंघां पट्टियां ने। नाल ही मैं विभूति शर्मा जी, ये भी अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले 5 बार तो ये म्यूनसिपल कौंसलर रहे ने, चेयरमैन रहे ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट के।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।